हैं छत्तीसगढ़ से खबर, जहां अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज में 4 नवजात की मौत का मामला सामने आया है और इन बच्चों की मौत के बाद से अस्पताल में काफी हड़कंप मच गया है। आरोप यह है कि अस्पताल में बिजली गुल होने की वजह से बच्चों की जान गई। परिजन आज अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। रात में वही 11-12 बजे रात में लाइट गोल हुआ। उसके बाद भोर में आए 3 बजे। फिर उतना तक पूरा अंधेला था। फिर रोने गाने किए, बहुत परेशानी हुए। लड़का लोग तो बहुत इधर उधर हुए और जो भी घटना हुआ लाइट का ही कारण, काहे कि लाइट नहीं था इसके कारण मतलब लड़का लोग को ऐसा हुआ। काहे कि खुला में तो रखते हैं लड़का लोग को। वो ऑक्सीजन लेने नहीं पा रहा था। अब लाइट गोल हो गया, फिर कहाँ से लेगा ऑक्सीजन? बंदे हो गया था होगा। जब लाइटें नहीं रहेगा तो मशीन से कहाँ चालू रहेगा। 14-15 दिन हो गया। अब अपना बच्चा खत्म हो। 4 बच्चों की मृत्यु सुबह लगभग 5, साढ़े 5 से साढ़े 8 के बीच में हुई है। 2 बच्चे वेंटिलेटर में थे, 2 बच्चे वार्ड में थे और बहुत नाजुक स्थिति में ये बच्चे रहते हैं। कोई अंडरवेट है, किसी का हार्ट का ट्रबल था, किसी को कंजेनिटल एस्फिक्सिया था, जन्म के समय से ही था। और जो बात आ रही है बिजली की नहीं रहने के कारण ऐसा हुआ। तो एक ये बात आई है कि जो पैनल था उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ। पहले 11 बजे उसको बनाया गया और दोबारा 1 बजे के आसपास उसको फिर से बनाया गया। मैंने ड्यूटी रोस्टर भी मांगा था, किन्हीं कारणों से ड्यूटी रोस्टर उपलब्ध नहीं हो पाया है, लेकिन उस विषय में भी जांच होगी। अनुराग है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। अनुराग, मंत्री महोदय तो बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट हुआ, लेकिन साथ साथ ये भी जोड़ते चले गए कि किन किन परेशानियों से उन बच्चों को गुजरना पड़ रहा था और शायद इसीलिए उनकी जान गई। सच क्या है? देखिए शारिक, मंत्री महोदय खुद बता रहे हैं कि ड्यूटी रोस्टर उन्होंने मांगा और वो वहां उपलब्ध नहीं था। और ये कोई छोटा मोटा अस्पताल नहीं है, ये अंबिकापुर का मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल भी वहीं पर है। तो आप समझ सकते हैं कि जब किसी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में मंत्री के पहुंचने पर भी ड्यूटी रोस्टर नहीं हो तो फिर और क्या लीपापोती रह जाती है। अस्पताल कह रहा है कि कोई समस्या नहीं थी, जो वेंटिलेटर था वो चालू था, एसएनसीयू में जो बैकअप था वो चालू था, सिर्फ एक पैनल जला था और उसकी वजह से उसको सुधार लिया गया। तो ऐसी कोई बिजली आपूर्ति बाधित नहीं हुई थी, बैकअप से काम चल रहा था। लेकिन आपने परिजनों को सुना होगा, रोते बिलखते परिजनों का कहना है कि 3 से 4 घंटे तक तड़प तड़प कर उनके गोद में 1 से 5 दिन के ये बच्चे थे जिनकी मौत हुई है। ये पहला वाकया नहीं है, इसके पहले भी अंबिकापुर जिला अस्पताल में साल भर पहले भी इस तरह की घटना हुई थी। खुद राजधानी रायपुर में भी इस तरह की घटना हो चुकी है पिछले साल, जब 5 नवजातों की मौत हुई थी और अस्पताल प्रशासन ने माना भी था। तो कहीं ना कहीं जो बदस्तूर हम देखते हैं कि पूरे देश में एक समस्या है कि शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर सरकारें बहुत ज्यादा गंभीर नहीं दिखती हैं। और अंबिकापुर तो वो इलाका है जो खुद स्वास्थ्य मंत्री का इलाका है। वहां के जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज में इस तरह की स्थिति हो तो और क्या बचा रह जाता। फिलहाल सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन किसी भी जांच से वो बच्चे तो वापस नहीं लौटेंगे। बिल्कुल, किसी भी जांच से बच्चे वापस नहीं लौटेंगे। और यह परिवार जो है, जाहिर सी बात है, उन्होंने अपने घर के चिरागों को खोया होगा। यहाँ पर अनुराग, यहाँ पर हमने मंत्री जी का बयान सुन लिया और हमने पीड़ितों को भी सुना। अस्पताल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ बताया गया है पीड़ित परिवारों को या मीडिया को? जी बिल्कुल, अस्पताल प्रशासन का वही कहना है जो मंत्री जी कह रहे थे। सिर्फ एक चीज मंत्री ने ज्यादा जोड़ी कि ड्यूटी रोस्टर नहीं मिला। अस्पताल प्रशासन का भी यही कहना है कि जो पैनल था वो जल गया था 2 बार और उसकी मरम्मत करा दी गई थी। लेकिन बिजली विभाग का भी कहना है कि कोई आपूर्ति बाधित नहीं हुई थी, एसएनसीयू में जो सप्लाई था वो चल रहा था। लेकिन आपने परिजनों को सुना, वो क्यों झूठ बोलेंगे जो बता रहे थे कि कैसे वेंटिलेटर नहीं चल रहा था या फिर एसएनसीयू में। अब वहां पर अभी भी 35 बच्चे और भर्ती हैं जिनकी हालत ठीक नहीं है। जाहिर सी बात है कि एसएनसीयू में गंभीर हालत में ही बच्चे भर्ती होते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन बच्चों का इलाज कैसा हो रहा है, उन्हें सहूलियतें क्या दी जा रही हैं, तमाम इंतजामात क्या हैं, इसको लेकर सवाल हैं जो इन बच्चों की मौत से और ज्यादा गंभीर हो गए हैं। जया जी अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं, किस तरह से छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज में 4 नवजातों ने अपनी जान गंवा दी। यहाँ पर जो शुरुआती जानकारी है, जो बच्चे वेंटिलेटर पे थे, एक शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद हालांकि अस्पताल प्रशासन कह रहा है कि बैकअप कर दिया गया था, लेकिन
पीड़ित परिवार कुछ और ही कह रहे हैं।